लौटने के बाद महिलाओं ने सुनाई अपनी आप बीती, नियोक्ता करता था पिटाई। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छी तनख्वाह पाने की उम्मीद में जीवन की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए पुणे के मार्केट यार्ड इलाके के अंबेडकर नगर की 3 महिलाएं मुंबई में कुछ एजेंटों के माध्यम से काम करने के लिए सऊदी अरब गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद महिलाओं को उनके विदेशी नियोक्ताओं द्वारा कथित तौर पर कई दिनों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करने वाली पुणे की 3 महिलाओं और चेन्नई की एक अन्य महिला ने मदद के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से संपर्क किया है। हमने पीड़ितों के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित किया। उन लोगों ने बताया कि हमने पीड़ितों के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित किया। जल्द ही सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की और महिलाओं को वापस बुलाया। बता दें, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत के अन्य हिस्सों से आने वाली लगभग 20 और महिलाओं को मध्य पूर्व मुख्य रूप से ओमान से बचाया गया है। बता दें, पुणे की 3 महिलाएं सभी एक ही परिवार से थीं और उनकी उम्र 30 वर्ष, 42 वर्ष और 47 वर्ष की थी, जो सम्मेलन में उपस्थित थी। उनमें से एक ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि सऊदी जाने से पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में काम कर रही थी, लेकिन परिवार में वित्तीय समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी और मेरा वेतन उसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। इसी प्रकार अन्य 2 महिलाएं जो मेरी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी की आवश्यकता थी। हमने चंदन नगर क्षेत्र की एक महिला से विदेश में एक अवसर के बारे में पता चला, जिसके बाद हम लोगों ने मुंबई में एजेंट हामिद शेख और अली भाई से मिलाया गया। उन्होंने हमें सऊदी अरब में घरों में 35,000 रुपये प्रति महीने पर घरेलू सहायिका की नौकरी पेशकश की। जैसा कि हम सहमत हुए, एजेंटों ने आगे की व्यवस्था की और हमें वहां भेज दिया, जहां एक महिला को नवंबर 2022 में रियाद के एक घर में नौकरी दी गई थी। वहीं अन्य 2 को फरवरी 2023 में हफर अल बातीन के अलग अलग घरों में रखा गया था। इसी तरह चेन्नई की एक महिला को भी सऊदी अरब में किसी जगह पर काम दिलाया गया था। उन लोगों ने बताया कि हमें किसी भी समय काम पर लगाया जाता था, चाहे दिन हो या रात। वेतन का भुगतान नहीं किया गया, हमारा अपमान किया गया। हमें खाने के लिए पर्याप्त भोजन और उचित भोजन नहीं दिया जाता था। घर के मालिक ने मुझे पीटा भी। उत्पीड़न असहनीय हो गया था, इसीलिए हमने भारत लौटने का फैसला लिया। हमने एजेंटों से संपर्क किया, वो सिर्फ झूठा आश्वासन देते रहे। 4 महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। दादी पीड़ित महिलाओं में से एक को फेसबुक पर एक संपर्क से महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ितों ने आयोग को एक ईमेल भेजकर भारत वापस आने की मदद मांगी, जिसके बाद इन लोगों ने उनकी हेल्प की और उसके बाद कई महिलाओं को वहां से बचाकर लाया गया। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।